हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो इक्वेशन करते हैं पाथ फाइंडर ईएमआई प्रॉब्लम नंबर 4 एमसीक्यू का। तो ये प्रॉब्लम डिफिकल्ट साइड में नहीं है, मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। बट इसमें भी थोड़ा कुछ सीखने को मिलेगा, स्पेशली डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल कैसे निकालते हैं एंड ऑल। ठीक है, जिससे कि आप कोई भी मिस्टेक कमिट नहीं कर पाओ आगे वाले प्रॉब्लम्स में। तो देखो, इधर कहता है, क्वेश्चन कहता है कि कंसीडर अ क्वार्टर सर्कुलर कंडक्टिंग रिंग ऑफ लार्ज रेडियस आर with its center at the origin, where a magnetic dipole of moment m vector is placed as shown in the figure. If the ring rotates at a constant angular velocity omega about the y-axis, electromotive force induced between its ends is options दे रखे हैं। इसका मतलब यह है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m वेक्टर अलोंग y एक्सिस है और कंडक्टिंग रिंग है, उसका रेडियस बहुत ही लार्ज है। तो तुम्हें पता करना है क्या कि a और b के क्रॉस में ईएमएफ कितना होगा, राइट। और लार्ज रेडियस के कारण क्या होगा कि हम इजीली किसी भी पॉइंट पे हम यहाँ पे फील्ड निकाल पाएंगे ड्यू टू द डाइपोल। अगर स्मॉल होता तो हम अप्रोक्सीमेट नहीं कर पाते हैं, डेट्स व्हाई रेडियस दे रखा है लार्ज। तो सबसे पहले यहाँ कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे मोशनल ईएमएफ का, राइट, क्योंकि ओमेगा से इसको घुमा रहे हैं इस क्वार्टर ऑफ रिंग को। तो इसके लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो स्टेप वन में क्या करना होगा, मैग्नेटिक फील्ड निकालो ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। वो कैसे होगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना जानते हैं, बी आर और बी थीटा, राइट। लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल हम जानते हैं निकालना ई आर एंड डी थीटा। सिमिलरली बी आर बी थीटा। और एक और चीज, यहाँ हम अलोंग द डाइपोल एंड परपेंडिकुलर टू द डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड को रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं, यहाँ रेडियली एंड अलोंग थीटा वी आर रिजॉल्विंग इट, राइट। सो दैट थोड़ा मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी आ जाएगा अगर मैं मोशनल ईएमएफ वी क्रॉस बी डॉट डीएल लिखूंगा तो इस यही हमारा फंडा। तो यहाँ पे बी आर और बी थीटा निकालना जानते ही हैं, अगर नहीं जानते हैं तो मैं डिटेल में यहाँ पे बता दिया हूँ। ऑल्दो मैं रिकमेंड करूंगा कि बी आर बी थीटा या ई आर ई थीटा का वैल्यू याद रहना चाहिए, राइट। और थीटा क्या है, तो देखो इधर ये भी कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि थीटा क्या होता है। तो थीटा देखो, हमेशा एम वेक्टर जो होगा उसके रिस्पेक्ट में थीटा को मेजर करेंगे, राइट। तो एम वेक्टर इधर है, उसके रिस्पेक्ट में थीटा। थीटा क्या होगा, तो एंगल बिटवीन एम वेक्टर एंड आर वेक्टर। आर वेक्टर पोजिशन वेक्टर है उस पॉइंट का जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इस दोनों के बीच में एंगल किस सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो थीटा देखो, ये थीटा हो जाएगा एज पर आवर कन्वेंशन यहाँ पे, राइट। तो बी आर का वैल्यू होगा माइनस डेल वी बाई डेल आर। और वी जो मैग्नेटिक पोटेंशियल होगा सिमिलर टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो होगा के डैश इंटू मैग्नेटिक मोमेंट कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू आर कर लेंगे, कीपिंग थीटा कांस्टेंट, तो बी आर आ गया। सिमिलरली बी थीटा क्या होगा, माइनस वन बाई आर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ से आर को बाहर कर लेंगे, आर तो कांस्टेंट ही है, फिर कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन बन जाएगा साइन थीटा, राइट। तो बी थीटा हमारा आ जाएगा के डैश एम बाई आर क्यूब साइन थीटा, एक्जैक्टली जैसे कि हम इलेक्ट्रिक डाइपोल में करते हैं। और के डैश के वैल्यू म्यू नॉट बाई फोर पाई। मैं के डैश क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि के वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, तो उसी का इक्विवेलेंट मैं के डैश यूज करता हूँ नोटेशन, ये मेरा अपना नोटेशन है, राइट। और फिर मैं थीटा के बारे में बता ही दिया हूँ यहाँ पे। तो देखो, यहाँ जो बी आर है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्योंकि थीटा इज लाइन बिटवीन कितना, 3 पाई बाई 2 से 2 पाई के बीच में है ना। 270 डिग्री से लेकर 360 के बीच में लाई कर रहा है, तो कॉस थीटा तो पॉजिटिव होता है इस रेंज में। तो बी आर पॉजिटिव होगा, बी आर पॉजिटिव होने का मतलब रेडियली आउटवर्ड ही होगा, एज पर द कन्वेंशन बी आर हम आउटवर्ड लेते हैं, तो बी आर आउटवर्ड हो गया। बी थीटा के बारे में क्या कहना है, तो बी थीटा होगा के डैश एम बाई आर क्यूब साइन थीटा। और साइन थीटा का वैल्यू लेस देन जीरो होगा, नेगेटिव होगा साइन थीटा फॉर थीटा लाइन बिटवीन कहाँ से कहाँ के बीच में, 3 पाई बाई 2 से 2 पाई के बीच में अगर थीटा रहता है तो साइन थीटा नेगेटिव होता है, राइट। तो ये बी आर बी थीटा, यानी एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ बी थीटा नीचे होगा। कन्वेंशन हमारा बी थीटा ऐसे लेना है, लेकिन नेगेटिव आ रहा है इसलिए एक्चुअल डायरेक्शन नीचे होगा, जो कि मैं इस डायग्राम में यहाँ पे शो कर दिया हूँ, बी थीटा और बी आर, राइट। अब मैं क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे अल्फा के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं इसको। तो अल्फा के टर्म्स में बी आर बी थीटा को एक्सप्रेस कर लो, क्यों, अभी हम आगे पता चल जाए। तो यहाँ पे जो थीटा है वो पूरा 2 पाई में से अल्फा को माइनस कर लिया, तो फिर यहाँ पे मैंने रख लिया बी आर का वैल्यू आ गया हाउ मच, बी आर इज इक्वल टू 2 k डैश m बाई आर क्यूब कॉस ऑफ 2 पाई माइनस अल्फा विच इज, वे जानते हैं पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो 2 k डैश m बाई आर क्यूब कॉस अल्फा आ गया। सिमिलरली बी थीटा कितना आ गया, तो साइन ऑफ 2 पाई माइनस अल्फा, और साइन 2 पाई माइनस अल्फा माइनस होगा, तो ये भी बता रहा है कि बी थीटा नेगेटिव होगा, क्योंकि साइन अल्फा पॉजिटिव होगा, एक्यूट एंगल अल्फा। तो बी आर पॉजिटिव बी थीटा नेगेटिव। So direction of b theta you see is opposite to what is shown in figure 1. This is figure 1.
इस फिगर 1 में जो है डायरेक्शन उसके अपोजिट में है, जो कि मैं फिगर 2 में शो कर दिया हूँ इसमें। चलो, तो इतनी बात हमें पता चल गई डी आर वी थीटा के बारे में। तो ये एक बात थी। उसके बाद हमें क्या करना है, मोशनल ईएमएफ लगाना है इस पॉइंट पे। तो मैग्नेटिक फील्ड हर जगह अलग अलग है, तो मैं छोटा सा एलिमेंट लूंगा, उस पर मोशनल ईएमएफ लगाएंगे। डी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ दिस डीएल एलिमेंट, राइट, वी क्रॉस बी डॉट डीएल। तो यहाँ पे वी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड को मैं बी आर वेक्टर प्लस बी थीटा वेक्टर लिख लिया, जहाँ पे बी आर वेक्टर का डायरेक्शन आउटवर्ड और बी थीटा नीचे की तरफ टेंजेंशियल डायरेक्शन में, डॉट डीएल है। आप देखो, इसको अलग अलग कर लिया, तो वी क्रॉस बी आर डॉट डीएल प्लस वी क्रॉस बी थीटा डॉट डीएल, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के अलग कर लिया। अच्छा, वी क्रॉस बी थीटा का डायरेक्शन किधर है, अपना फिंगर को घुमाओ, राइट हैंड थंब रूल लगाओ। वेलोसिटी, इस पॉइंट का वेलोसिटी किधर है, अगर ओमेगा से घूम रहा है इस तरीके से, ओमेगा का डायरेक्शन है ऊपर, तो वेलोसिटी किधर होगा, वेलोसिटी इनटू होगा ना माइनस के कैप में। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना आ जाएगा, तो ओमेगा इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस व्हिच इज ओमेगा एक्स। अच्छा, और एक्स को मैं लिख सकता हूँ क्या, सिंस ये रेडियस आर है तो आर साइन अल्फा बन गया। डायरेक्शन किधर है, माइनस के कैप में है। ओके, अंदर की तरफ है वेलोसिटी का डायरेक्शन, इसे मैं क्रॉस कर लिया। सो फर्दर अब हम देख सकते हैं वी क्रॉस बी थीटा का डायरेक्शन किधर होगा, तो बी थीटा इस तरफ है, वेलोसिटी इनटू है, तो इनटू वी क्रॉस बी। तो वी क्रॉस बी तुम देख सकते हो क्या, रेडियल डायरेक्शन में रेडियली इनवर्ड जा रहा है। और जब डॉट डीएल लेंगे तो ये वी क्रॉस बी थीटा का डायरेक्शन ये वाला, और डॉट डीएल लेंगे तो एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगा, मतलब बी थीटा का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आया। और ये भी जानते हैं कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट डीएल के डायरेक्शन में होगा तो उसका कोई कंट्रीब्यूशन आता नहीं है ऐसा, जो कि मैं एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। और इसका जो कंट्रीब्यूशन है वी क्रॉस बी आर डॉट डीएल। अच्छा, बी आर, वी क्रॉस बी आर का डायरेक्शन चेक कर लो, वेलोसिटी अंदर, बी आर आउटवर्ड है ना, तो वी क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर दे रहा है, इस तरफ दे रहा है। मैं रेड एरो की तरफ दिखा दिया हूं, ये डीएल वेक्टर है तो इस तरफ दे रहा है, मतलब ये वाला पॉजिटिव बन जाएगा और ये नेगेटिव दे देगा। हम इधर को पॉइंट कर रहा है, मतलब बी थीटा के डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। तो वी और बी आर के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं वी बी आर इंटू डीएल। और वी कितना है, तो ये वेलोसिटी है जो कि ऊपर में निकाल ली है, ओमेगा इंटू एक्स, एक्स आर साइन अल्फा इंटू बी आर। और डीएल को मैं लिख रहा हूँ, ये वाला डीएल है वो रेडियस टाइम्स डी अल्फा, ये वाला एंगल छोटा सा एंगल डी अल्फा सब्टेंड करेगा, वही एंगल है ये। तो यहाँ से मैंने लिख दिया, तो ओमेगा आर साइन अल्फा, बी आर का वैल्यू रख लिया ऊपर जो कैलकुलेट किए हैं, इंटू आर डी अल्फा। और टर्म को थोड़ा सा इधर से अरेंज करके, कांस्टेंट वाला टर्म है, ये तो कांस्टेंट ही है, तो इधर से बन जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, जो कि साइन 2 अल्फा बन जाएगा, राइट। आर स्क्वायर ऊपर नीचे से कट जाए तो आर स्क्वायर बाई आर क्यूब, ये नीचे में एक आर बन जाएगा। तो ये के डैश एम ओमेगा बाई आर इंटू साइन 2 अल्फा डी अल्फा, ये छोटा सा ईएमएफ देगा डीएल वाले में। पूरा इंटीग्रेट करेंगे, अल्फा को जीरो से लेकर के पाई बाई 2 इंटीग्रेट कर दिया, तो है ना, यहाँ से यहाँ तक मैं पूरा इंटीग्रेट कर लिया, तो ये बन जाएगा हमारा पूरा क्या, पूरा ईएमएफ दे देगा। और ये पॉजिटिव है तो इस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला पॉजिटिव आ जाएगा और ये वाला नेगेटिव आ जाएगा, अगर ओमेगा कैप का डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस है तो बस इंटीग्रेट कर लिया है, साइन 2 अल्फा डी अल्फा का इंटीग्रेशन बन जाएगा, माइनस कॉस 2 अल्फा बाई 2, और लिमिट रख लिया जीरो से लेकर पाई बाई 2। पुट करेंगे तो माइनस कॉस 2 अल्फा का जो टर्म है वो 2 दे देगा, राइट। यहाँ पे कॉस पाई आ जाएगा -1, यहाँ कॉस 0 1, माइनस भी है तो इसलिए 2 आ गया। अच्छा, तो ये 2 2 कट गया, तो इधर से आ गया म्यू नॉट एम ओमेगा बाई 4 पाई आर। तो ये ईएमएफ का वैल्यू हो गया, जो कि आंसर क्या है, आंसर सी है। बस दैट्स इट, ज्यादा कुछ इसमें था नहीं, राइट। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये आसान ही लगा होगा, ये प्रॉब्लम टफ नहीं है, बट थोड़ा सा कुछ सीखने को मिला है यहाँ पे, राइट। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिए सो डैट उनको हेल्प मिले। और आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में नीचे लिख करके बताइए, कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से कमेंट में लिख दो। थैंक यू।